प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है और सभी का अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के जो 7वां अध्याय है उसके दूसरे भाग में जो है पिछले आख्यान में ये चर्चा की गई कि भ्रांत और यथार्थ ज्ञान दोनों ही अलग हैं। भ्रांत तत् कि जो लोक में एकम रूपम एकम कर्मम इत्यादि प्रतीत पूर्णता भ्रम मूलक है, यथार्थ नहीं है। हाँ, जो एक परमात्मा की बात होती है वो भ्रम मूलक है। बात सब करते हैं लेकिन करते कुछ और है। और इस पर विस्तार से जो है चर्चा हुई और आगे जो शिष्य जिज्ञासा करता है कि एकत्व संख्या नित्य जगत में नित्य और अनित्य में अनित्य बताई गई तथा गुणों को कारण गुण पूर्वक कहा गया। क्या एकत्व संख्या गुण एकत्व संख्या का कार्य अथवा कारण नहीं होता? हाँ, इस तरह का प्रश्न करने पर यहीं से जो कड़ाद मुनि जो है उपदेश करते हैं इस संबंध में, वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि कणाद कहते हैं कि कार्य कारण यो एकत्वैक पृथक्त्वाद् भावाद् एकत्वैक पृथक्त्वं न विद्यते। कि कारण कारणयो समान जाति कार्य और कारण के वर्ग में एकत्व और पृथक्त्व के अभाव से एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं है। हाँ, समान जाति कारण और कार्य जो कार्य और कारण एक जैसे होते हैं वो उसमें एकत्व और पृथक्त्व नहीं होता। तंतु का नील रूप पट में नील रूप का कारण है। जैसे कोई नीला कपड़ा है तो उसमें नीले धागे हैं तो वो जो है जो कपड़ा है जो पट है वो नीले रंग का होगा। और अगर रक्त रूप तंतु है तो रक्त वर्ण का होगा। नील रक्त का कारण नहीं होता। यहाँ नीले तंतुओं से बनाया जाए और कारण मतलब लाल हो जाए, ऐसा नहीं होता। और लाल तंतुओं से बनाया जाए तो फिर वो नीला नहीं हो सकता। इस प्रकार नील अथवा रक्त रूप समान जातीय गुण के आधार पर कारण कोटि में रहता है और कार्य कोटि में कारण कोट में भी कार्य कोट में भी। हाँ, बड़ा समझने की बात है कि जो जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा। नीले तंतुओं से बना है तो नीला कपड़ा होगा, लाल तंतुओं से बना तो लाल रंग का कपड़ा होगा। इसी के अनुरूप एकत्व संख्या कहीं समान जाति एकत्व संख्या का कार्य अथवा कारण होती या नहीं, सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समाधान किया। एकत्व संख्या अन्य किसी एकत्व संख्या का न कार्य होती है न कारण। कार्य और कारण के वर्ग में एकत्व संख्या का इस रूप में अभाव रहता है। परमाणु आदि नित्य द्रव्यों के एकत्व संख्या नित्य है पर वह कहीं अन्यत्र एकत्व संख्या का कारण नहीं बनती।
कि जिन अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है, वहां कहीं भी उसका कार्य समवाय कारणगत एकत्व संस्था नहीं है, संख्या नहीं है। प्रस्तुत एकत्व के आश्रय द्रव्य और समवाय कारण रूप अवयवों का संयोग उस एकत्व संख्या का जनक होता है। इस प्रकार एकत्व संख्या समान जातीय कार्य कारण के कोट में नहीं आती है। इसी के समान स्थित एकत्व प्रतिकत्व की भी समझनी चाहिए। यह व्यवस्था नित्य द्रव्यगत एकत्व विषय में है या अनित्यगत। तो सूत्रकार कहते हैं कि एतद अनित्यो व्याख्यातम, ये अनित्य यानी एकत्व और प्रतिकत्व के विषय में व्याख्यान समझना चाहिए। ये भी जो है वैसे ही जैसे अभी पीछे बताया गया वैसे ही ये अनित्य में भी वैसे ही होगा। कि अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथकत्व विषय में विशेष रूप से कहा गया समझना चाहिए। एकत्व संख्या के विवेचन के अनंतर सूत्रकार ने संयोग गुण के विषय में कि जो ये जो परमाणु जो है संयोग होते हैं द्रव्य के निर्माण में, वो संयोग कैसा है उसको बताते हुए मार्च कड़ात कहते हैं कि अन्यतर कर्मज उभय कर्मज संयोगश्च संयोगा, कि दोनों द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न, दोनों द्रव्यों की क्रिया से उत्पन्न संयोग से उत्पन्न होता है। और संयोग गुण की उत्पत्ति भिन्न स्थलों में कई कारण से होती है। संयोग अप्राप्त द्रव्यों का परस्पर प्राप्त हो जाना, मिल जाना या सट जाना है। दो चीजें मिली, यही संयोग है। या एक प्रकार का दो द्रव्यों का परस्पर संबंध है। ये किन्हीं स्थलों में अन्यतर कर्मज होता है। एक संयोग सदा दो द्रव्यों में का होता है। कभी उनमें एक द्रव्य स्थिर रहता है, दूसरे में क्रिया होकर पहले के साथ संयुक्त हो जाता है। किसी मकान में दीवार अथवा वृक्ष पर एक पक्षी उड़ता हुआ आ बैठता है। धनुष से सरका बाण अथवा बंदूक से निकली गोली आगे अपने स्थिर लक्ष्य में जा लगते हैं। यहाँ भीत अथवा पक्षी, वृक्ष के पक्षी का संयोग एवं बाण या गोली के लक्ष्य से संयोग अन्यतर कर्म है। ये काम अन्यतर है। जिन दो द्रव्यों का संयोग हुआ है उसमें एक द्रव्य निष्क्रिय रहता है, दूसरे एक में क्रिया होती है। दीवार स्थिर है और कोई धक्का लगा, उसमें गोली गोला लगा, तो उसमें क्रिया हो गई। या पक्षी बैठा है, उसमें किसी ने मार दिया तीर, तो उसमें क्रिया हो गई। तो इसमें जो है एक द्रव्य निष्क्रिय रहता है, दूसरे में क्रिया होती है। उभयज कर्म वह संयोग है जहां न दोनों द्रव्यों की क्रिया से उनमें संयोग हो। दोनों, जैसे अखाड़े में पहलवान होता है, दोनों भिड़ते हैं, दो भैंसे आमने सामने आकर टकरा जाते हैं, एक लाइन पर दोनों ओर से आती रेलगाड़ियां टकरा जाती हैं। ऐसा संयोग वह कर्मज है जहां दोनों तरफ से कार्य हो। तीसरा संयोगज संयोग है जहां कारण अकारण के संयोग से कार्य अकार्य का संयोग हो जाता है। जैसे हस्त पुस्तक संयोग से, देह पुस्तक कर्मयोग से, और हस्त अवयव और देह अवयवी है। हस्त देह का कारण है, पुस्तक का कारण नहीं है। इन दोनों का संयोग हस्त के देह कार्य देह और अकार्य पुस्तक के संयोग से उत्पन्न करता है। अतः यहाँ संयोगज संयोग है। बसता यहाँ कोई अन्य संयोग उत्पन्न हो जाता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अवयव के साथ हुए संयोग को अवयवी के साथ संयोग का अभिपालन करने की यह एक रीत मात्र है। कारण यह है कि मूर्त द्रव्यों का संयोग सदा अव्याप्तकृत होता है। अन्यतर कर्म संयोग और उभय कर्म संयोग को भी
संयोगज संयोग के रूप में अभिलापन किया जा सकता है। हस्त पुस्तक संयोग भी अन्यतर कर्म संयोग है। ऐसे संयोग का विस्तृत विवरण जो है आगे किया गया है। आगे इस परिशिष्ट में जो उल्लेख हुआ है उसमें इस तरह की बातें बताई गई, तमाम से पाकज गुण है और सब ये सब आगे परिशिष्ट में इनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। यहाँ संयोगवश प्रसंगवश जितना है उतना ही बताने का प्रयत्न किया जाता है। कि अतिदेश द्वारा सूत्रकार ने क्रम प्राप्त विभाग गुण के विषय में बताया कि एतेन विभागो व्याख्याता, इससे जो है विभाग गुण कहा गया है। व्याख्याता मतलब कहा गया है, समझ लेना चाहिए। संयोग गुण के विवेचन से विभाग गुण का व्याख्यान विवरण समझ लेना चाहिए। संयोग के समान विभाग अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज तथा विभागज विभाग के रूप में विवृत किया जाता है। भीत या पेड़ पर बैठे पक्षी के उड़ जाने से भीत पक्षी एवं पेड़ पक्षी का जो संयोग न रहकर विभाग हो जाता है, यह अन्यतर कर्मज विभाग है। यहाँ दो संयुक्त द्रव्यों में से एक पक्षी में क्रिया होती है, दूसरा संयुक्त द्रव्य स्थिर रहता है। उभय कर्मज विभाग हुआ है जहाँ दोनों संयुक्त द्रव्यों में क्रिया होकर दोनों का अलग हो जाना, जैसे दो मल्ल, दो भैंसे एक दूसरे से टक्कर करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये जो है विभागज विभाग भी संयोग के समान हस्त पुस्तक विभाग से देह पुस्तक विभाग का उपदेश होता है। विभाग का अन्य विवेचन संयोग से समान समझना चाहिए। विभागज विभाग की प्रक्रिया का विशद विवरण जो है परिशिष्ट 1 में आगे परिशिष्ट में सब विशेष रूप समझाया गया। इसको ज्यादा गहराई से समझना है परिशिष्ट में जाकर देख ले। शिष्य जिज्ञासा करता है कि जैसे द्रव्यों के संयोग विभाग होते हैं, ऐसे संयोग और विभाग में भी विभाग होते हैं या नहीं। सूत्रकार मार्च कड़ा समझाते हुए कहते हैं संयोग विभागयो संयोग विभागा अभावो अणुत्तम महत्वाभ्याम व्याख्याता। संयोग और विभाग में संयोग और विभाग का अभाव है, यह अणुत्व महत्व के द्वारा कहा समझना चाहिए। जो है पीछे ये चीज बताई गई है कि अणुत्व परिमाण में अणुत्व एवं महत्व में महत्व नहीं रहता, क्योंकि गुण में संवेद नहीं रहते। अणुत्व और महत्व में महत्व नहीं रहता। अणुत्व और महत्व दोनों गुण हैं, वे गुण में संवेद नहीं रह सकते। उन्हीं के समान संयोग विभाग भी गुण है, वे गुण भी गुण में नहीं रह सकते। तब संयोग में संयोग और विभाग में विभाग संवेद होने का प्रश्न नहीं उठता। अणुत्व महत्व के विवरण के समान ही संयोग विभाग के विषय में समझना चाहिए। अणुत्व महत्व में अणुत्व महत्व और संयोग विभाग में संयोग विभाग मत रहो, पर संयोग विभाग में अणुत्व महत्व क्यों नहीं रहे, वे तो परस्पर भिन्न है। सूत्रकार कहता है कि कर्म विकर्माणि गुणैर्गुणा अणुत्व महत्वाभ्याम इति। कर्मों से कर्म और गुणों से गुण अणुत्व महत्व के द्वारा है। कि जो है पहले इस चीज को समझाया गया है कि जो है लिंग वचन विपर्य के साथ व्याख्याता पद अनुवर्तन कर लेना चाहिए। कर्मवि कर्माणि अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातानि गुणैर्गुणा अणुत्व महत्वाभ्या व्याख्याता। कर्मों के साथ कर्म संवेद नहीं रहते, न गुणों के साथ गुण। इस कथन का अणुत्व महत्व के द्वारा प्रथम सूत्र में जो है कर दिया गया है, इस अध्याय के प्रारंभ में ही। संयोग विभाग के अणुत्व महत्व परस्पर भिन्न है, पर दोनों गुण है। संयोग विभाग गुण, अणुत्व महत्व भी गुण है। गुण में गुण संवेद नहीं रहता। अणुत्व महत्व दोनों एक ही में मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे। इसमें जो है गुण संवेद नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। अणु संयोग को महान संयोग
इत्यादि व्यवहार में औपचारिक ही समझना चाहिए। और इति का मतलब ये जो संयोग विभाग जो है इसका प्रसंग यहीं तक है। अब इसके आगे शिष्य जिज्ञासा करता है, गुण में गुण नहीं रहता यह समझे, पर कार्य कारण और अवयव अवयव में परस्पर संयोग विभाग क्यों नहीं होते, जबकि वे दोनों द्रव्य हैं। सूत्रकार जो है महर्षि कणाद इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि इत सिद्ध भाव कार्य कारणयो संयोग विभागो न, युत सिद्ध के भाव में कार्य और कारण में संयोग और विभाग नहीं होते। कि युत सिद्ध के भाव में कार्य और कारण संयोग और विभाग, हाँ, परस्पर संयोग और विभाग नहीं होते। जो कार्य है वो कारण है, उसमें वो जो है विभाग क्या हो गए, तो एक ही है। कि कोई ये निश्चित है कि नियत शब्द किसी नियत अर्थ का बोध कराता है, या स्थिति स्पष्ट करती है शब्द का अर्थ के साथ संबंध अवश्य है। शब्द है उसका जो है अर्थ के साथ संबंध है, शब्द गुण है, अर्थ प्रत्येक प्रकार का हो सकता है, तब शब्द का अर्थ के साथ संबंध क्या होगा ये विचारणीय है। शिष्यों की जिज्ञासापूर्ण भावना को भांपते हुए सूत्रकार महर्षि कणाद ने प्रकरण का प्रारंभ किया। गुणत्वात्, गुण के होने से, गुण के होने से, शब्द के गुण होने से किसी अर्थ के साथ शब्द का संयोग संबंध संभव नहीं है। यह संबंध केवल दो द्रव्यों का परस्पर होता है। गुणोपि विभाव्यते, गुण रूप रस आदि भी प्रकट बोधित किया जाता है शब्द के द्वारा। शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है कि रूप रस आदि का शब्द द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। रूपादि गुण है और शब्द भी गुण, शब्द और अर्थ दोनों के गुण होने से इनका संबंध संयोग नहीं हो सकता। संयोग संबंध न होने का और कारण है निष्क्रियत्वात्, क्रिया रहित होने से संयोग संबंध अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज बताया गया है। जब आकाश अथवा हिमालय शब्द से उस अर्थ का बोध कराया जाता है तो हिमालय शब्द हिमालय प्रदेश में जाकर अर्थ से संबद्ध हो जाता है, या हिमालय शब्द के पास आवे, यह असंभव है। क्योंकि वे दोनों निष्क्रिय हैं। इस प्रकार आकाश निष्क्रिय है, तब अन्यतर कर्मज अथवा उभय कर्मज संयोग का दोनों यहाँ किसी प्रकार का होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में संयोगज संयोग भी नहीं हो सकता। किसी सूत्रकार जो है उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि असत्य नास्ति च प्रयोगात्, न होने पर अर्थ का नहीं है यह और प्रयोग से है। किसी वस्तु का न होना दो अवयवों में संभव है, एक उत्पन्न होकर न रहना, दूसरे उत्पत्ति से पूर्व। सूत्र में नास्ति पद वस्तु के अतीत दिशा का निर्देश करता है, वह चा पद से भविष्यत का संकेत किया गया है। तात्पर्य हुआ कि वस्तु में दोनों प्रकार की अविद्यमानता में उस वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग से स्पष्ट होता है शब्द का अर्थ और संयोग आज संबंध नहीं है। क्योंकि यह संबंध विद्यमान दो वस्तुओं में होता है, परंतु जब घट किसी जगह नहीं है तब भी उसके लिए शब्द प्रयोग होता है, यहाँ घट नहीं है। कि जो है वस्तु हो या न हो शब्द उसकी व्याख्या करता है, इसलिए वहां संयोग नहीं होता है। संयोग प्रयोग ये नहीं होता है। अब तक घट उत्पन्न नहीं होता तब तक उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। घट उत्पन्न होगा फलता अर्थ की अविद्यमानता में शब्द का प्रयोग से सिद्ध है। शब्द अर्थ का परस्पर संयोग संबंध नहीं है। कि शब्द जो है शब्द से घड़ा बोल दिया तो क्या घड़ा से संयोग हो गया, घड़ा होगा वहां होगा। इसी के परिणाम रूप कहा गया कि शब्दार्थ उस संबंधो, शब्द और अर्थ
परस्पर संबंध रहित है, अशब्द है। यहाँ घड़ा कह दिया तो घड़ा से क्या संबंध हो गया, पानी से घड़ा आ गया। इस दशा में यहाँ विषम स्थिति है, शब्द अर्थ का परस्पर संयोग आज संबंध कोई बनता नहीं, तब शब्द और अर्थ की उपलब्धि कैसे होगी, या एक अव्यवस्था हो जाएगी। तब किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ अभिव्यक्त किए जाने की अनविवांछनीय स्थिति उत्पन्न होगी। शब्द और अर्थ में परस्पर संयोग तथा समवाय संबंध क्यों नहीं है, सूत्रकार ने बताया कि संयोगिनो दंडात समवायिनो विशेषाच, संयोग संबंध होने वाले दंड से समवाय संबंध वाले विशेष अवयव से। एक पुरुष के हाथ में दंड है, मतलब लाठी डंडा है कुछ, उसे दंडी पुरुष कहा जाता है। वो या पुरुष दंड वाला है, नहीं दंडी है, दंड से संयुक्त है। दंड और पुरुष का परस्पर प्राप्त संबंध उस प्रतीत को में स्पष्ट से भाषित होता है। ऐसे ही जब कहा जाता है कि हाथ सूंड वाला है, हस्ती कुंजरा, अथवा करी कुंजरा, हस्त व कर हाथी की सूंड का नाम है। यह हाथी शरीर का अंग है, अवयव है, अवयव विशेष है। हाथी में सूंड जो है अवयव विशेष है, सभी में नहीं पाया, इसलिए इसको विशेष कहा गया। अवयव में अवयवी समवाय संबंध से रहता है। उक्त प्रतीत में कर और कुंजर का परस्पर समवाय संबंध स्पष्ट भाषित होता है। यदि शब्द और अर्थ का परस्पर संयोग व समवाय संबंध होता तो लोक प्रसिद्ध प्रत्ययों में जैसे भाषता है वैसे यहाँ भी भाषता। इसके विपरीत शब्द प्रयोग काल में शब्द और अर्थ का असंबद्ध ही स्पष्ट होता है। ये शब्द और अर्थ का प्राप्ति रूप संबंध रहे तो मोदक शब्द कह जाने पर, हाँ मोदक शब्द बोला मुंह में लड्डू आ गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए इनका कोई शब्द और अर्थ का जो है असंबद्ध ही स्पष्ट होता है। अग्नि शब्द के उच्चारण से मुंह जल जाए, तलवार कहने से मुंह कट जाए, ऐसा न होना शब्द और अर्थ के परस्पर असंबद्ध को स्पष्ट करता है। इस विस्तृत पूर्व पक्ष से उद्विग्न होकर शिष्यों ने जिज्ञासा की, यदि ऐसा है तो किसी नियत शब्द से नियत अर्थ का बोध कैसे हो जाता है। आचार्य सूत्रकार ने शब्द और अर्थ के अभिमत के संबंध में बताया। शब्द और अर्थ का जो अभिमत है कि सामयिक शब्दात अर्थ प्रत्यय, समय संकेत मूलक है शब्द से अर्थ का बोध। हाँ, आर्ष परंपरा जो है, ऋषि परंपरा, इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधक है। इस व्यवस्था का निर्देश सर्वप्रथम ईश्वरीय प्रेरणा से होता है, इसी का नाम समय या संकेत है। आज सर्ग में प्रथम ऋषियों को वेद का शब्दार्थ ईश्वरीय प्रेरणा से प्रतिभात होता है, मनु ने इसका उल्लेख किया है। अतः यह शब्द उस अर्थ का बोधक है या सर्वप्रथम संकेत ईश्वरीय है। वैशेषिक परंपरा में इसे स्वीकार किया गया है। अनंतर काल में मानव द्वारा ऐसे अनेकानेक अभिनव संकेतों का अभिव्यंजन हुआ है, जिसके अनुसार शब्दार्थ व्यवहार लोक में चालू रहता है। मानव द्वारा निर्धारित संकेतों के लिए प्रत्येक प्रकार का मानव अभिलषित है, स्वीकृत है। ये आवश्यक नहीं कि ऐसे शब्दार्थ संकेत का निर्धारण करने वाला मानव शब्द शास्त्र अथवा अन्य शास्त्रीय ज्ञान से पारंगत हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा नहीं। वो परंपरागत जो है ज्ञान चला रहा है, वैसे लोग बोलते चलते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं। ये जो है ध्वनि संकेत अनंत, शब्द ध्वनि संकेत अनंत हैं। उनके प्रतिनियत बोध अर्थ विच्छिन्न, ज्ञान विच्छिन्न समाज राष्ट्र वर्ग आदि में बराबर व्यवहार में आते हैं। इनका अविच्छिन्न तारतम्य संभव नहीं है। अर्थिम मतलब उसमें जो है विच्छिन्न है, अविच्छिन्न थोड़ा है कि बिल्कुल हमेशा बिना ब्रेक के सब चलता रहे। हाँ, तो ये जो है कहीं परंपरा में न्यूनाधिक साम्य उपलब्ध होता है, नत्र उसका अभाव
और कहीं सर्वथा विपरीत उसकी परंपरा में कहीं कोई साम्य उपलब्ध नहीं होता। हम बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिसका कहीं कुछ और समझा जाता है और दूसरी जगह उसी का जो है कुछ और अर्थ समझा जाता है। कि जो है जिससे ती है, ती का मतलब स्त्री। और कहीं जो है ती पानी के लिए प्रयोग होता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका लोक लोकांतर में अलग अलग प्रयोग है, यहाँ तक विरोधाभास है। हाँ, इस आधार पर जो है अभिधानकों ने मानव उच्चार्य ध्वनि को दो भागों में बांटा है, आर्य और म्लेच्छ। आर्य परंपरा में ध्वनि की आनुवंशिकता को आधुनिक ध्वनि से वैदिक तक प्रायः अविच्छिन्न धारा में समझा जा सकता है। इसमें ईश्वर संकेत और मानव संकेत दोनों मिश्रित हैं। यह ध्वनि की अधिक विकृत स्थिति को म्लेच्छ नाम दे दिया गया है। यहाँ जो है ध्वनि की जो है अधिक विकृत स्थिति को म्लेच्छ नाम दे दिया गया है। आर्य परंपरा में ध्वनियों के अर्थबोध के लिए व्याकरण, उपमान, कोश आदि अनेक साधनों का निर्देश किया गया है। इस परंपरा से सर्वथा विभिन्न वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारण करने वाला मानव वर्ग अपने पूर्व समुदाय से किन्हीं अनिवार्य आघातों के कारण छिटक कर अचानक दूर जा पड़ा। पहले संस्कारों को पूर्ण रूप से भुला बैठा। नए वातावरण, नई परिस्थितियों एवं नए संसाधनों की उत्पत्ति से उन्हीं के अनुसार ध्वनियों का उच्चारण कर अपना व्यवहार चलाने लगा। ये ध्वनियां विशुद्ध म्लेच्छ वर्ग में आती हैं। आर्य परंपरा से मूलतः इनका संबंध अज्ञात काल से टूट चुका है। देखो कैसा कि जो आर्य परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उसमें शब्दों का कितना सुंदर है। इसीलिए आर्स और म्लेच्छ, म्लेच्छ मतलब मिलावट हो गई। म्लेच्छ का कोई असुर परंपरा से नहीं है, मिलावटी ज्ञान। कि जैसे जो सनातन जो संस्कृत है और संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का मूल तो संस्कृत ही है। अब हिंदी भाषा में जैसे आ लिखा जाता है तो आ ही पढ़ा जाता है, का लिखा जाता है तो का ही पढ़ा जाता है, या लिखा जाता है तो या ही पढ़ा जाता है। अन्य भाषाओं में क्या है, लिखेंगे ए पढ़ेंगे आ, लिखेंगे अलिफ पढ़ेंगे आ। अरे अलिफ है, आ ला फा, तीन अक्षर, और पढ़ेंगे क्या आ। रा है तो रा हिंदी में जो है आर्ष परंपरा में रा लिखा जाता है, रा ही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में देखो आर है, आर इसे राम लिखना है तो आर एम, आर एम, ये म्लेच्छ भाषा है। और राम, रा लिखा बड़े आ का मात्रा लगाया और मां लिखा राम, राम में पढ़ा जाएगा। अन्य सभी भाषाओं में यही है। अन्य सभी भाषाएं इसीलिए आर्ष म्लेच्छ परंपरा कि वो अपने सनातन से दूर जाके गिरा और फिर उसने जैसा वहां जो कुछ मिश्रित मामला था उस हिसाब से अपने गढ़ लिया। वो ज्ञान कैसा है, म्लेच्छ मिश्रित हो गया। कि के पढ़ेंगे का, हाँ अरबी उर्दू में चले जाओ काफ, काफ, गा को गाफ, सा को सीन है, और सीन पढ़ते तो सीन लिखो ना। या के लिए ये है और या के लिए वाई है। हाँ, लेकिन आर्ष परंपरा में या ही लिखा जाता है, यही। क्यों?
कि वो मानव और ईश्वरीय ज्ञान दोनों एक साथ, और उस सनातन परंपरा से हट करके फिर ये सब भाषाएं पैदा हो गई कि बोलने में यानी शब्द उच्चारण में और लिखने में पढ़ने में दोनों में अंतर आ गया, मिक्सचर हो गया। जो विशुद्ध परंपरा है, जो हमारी संस्कृत है, हाँ, उसी का विकसित रूप ये हिंदी आ गई भाषा। इनमें जो है बिल्कुल एकदम सटीक परंपरा है कि बी मतलब बा और ई दोनों मिला के बी पढ़ेंगे बा, ई के लिए ई का भी प्रयोग करेंगे, आई का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन हिंदी में ई का प्रयोग ई से ही होगा, आ से ई नहीं बनेगी, हाँ, न ऊ से ही बनेगी है? तो ये जो है म्लेच्छ भाषा है। और ये जो भाषा है वह शरीर रचना के आधार पर है, समस्त स्वर कंठ में है, फिर कवर्ग आता है, का खा गा घा या, मतलब वो कंठ का मतलब अंदर जाके वो आपस में जुड़ते हैं तो का खा गा घा सब निकलते हैं, ये की देखो वर्ण है, इसलिए इसको कवर्ण कहा जाता है। अब ये थोड़ा कंठ से नीचे है, हमारे ऋषियों ने उनको सेंटर बता दिया, शक्ति केंद्र, कि जो है आ ई ओ ये सब विशुद्ध कंठ से निकलते हैं स्वर। अब का लगता है थोड़ा नीचे चला गया, इसका मतलब वो यहाँ कहीं सीने में है, कहीं का खा गा घा, यहाँ चा चा और नीचे चला गया, छा और नीचे चला गया, चा छा जा जा वहां एक सेंटर है। इन सेंटरों को, इन शक्ति केंद्रों को हमारे योग दर्शन में, योग भाषा में, ऋषियों की भाषा में शक्ति केंद्र कहा गया, कि जो सबसे नीचे के स्वर हैं ऊष्म स्वर, वा सा सा हा, सा वा सा सा, इनको जो है सबसे नीचे मूलाधार शक्ति केंद्र में कहा गया, भूलोक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये शक्ति केंद्र है। इन शक्ति केंद्रों पर ये अक्षर है, हमारे हठयोगियों ने इसके खोज की, और अनुभव से हमको प्रतीत भी होता है कि यह है। तो ये पूरा वैज्ञानिक भाषा है, अन्य भाषाएं सब म्लेच्छ भाषाएं हैं, कि जो है हाँ बोलना है, यस है, हाँ नहीं बोलेंगे, हाँ के लिए यच यच, तो ये सब कैसी भाषा है, अपूर्ण है। और हिंदी जो आर्ष भाषा है, संस्कृत हिंदी एक ही बात है, इसलिए संस्कृत को पढ़ना कोई कठिन नहीं है, ये सिर्फ हमने दिमाग में बैठा रखा है। जो हिंदी पढ़ लेता है वो प्रयास करे, बहुत जल्दी संस्कृत सीख जाएगा। मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूं और मैंने संस्कृत के लिए अभ्यास किया, कोई आचार्य भी नहीं हमारा संस्कृत के लिए रहा, इसलिए व्याकरण के रूप में कहीं कहीं त्रुटि भी हो जाती है। अब वेद मंत्रों को पढ़ लिया, समझ लिया, अब इससे उच्च संस्कृत का क्या करेंगे, इससे उच्च संस्कृत है ही नहीं, ये सर्वोच्च संस्कृत है। तो प्रत्येक, और भारत भूमि में उत्पन्न हुआ, यहाँ तो जो भी उत्पन्न हुआ, किसी भी पंथ का अनुयायी हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, वो सब सनातनी है, ऋषियों की संतान है।
और जो म्लेच्छ ये भी बाहर तितर बितर हो गए, ये सब भी आर्ष परंपरा के हैं। और भारत में रहने वाला हिंदी जानता है, हिंदी जानता है, संस्कृत जानना उसके लिए कोई कठिन नहीं है, बड़े आराम से समझ लेगा। शुरू में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, फिर वो धारा प्रवाह में आ जाएगा। और संस्कृत इसलिए सीखने को कह रहे हैं कि हमारा जो समृद्ध सनातन साहित्य है वो संस्कृत में। हाँ, कोई मंत्र पढ़ लेने से उसका जो है सटीक अर्थ आता है, खाली हिंदी में अर्थ पढ़ लेने से अर्थ इधर उधर हो जाता है, लेकिन मंत्र के साथ में पढ़ने से उसकी सटीक व्याख्या हो जाती है। ये आर्ष परंपरा है, इतना वैज्ञानिक, इतना परिष्कृत, इतना बौद्धिक ज्ञान केवल सनातन में है, केवल। और सनातन ये वेद ज्ञान एक बहुत ही उत्कृष्ट मानव की रचना करता है, उत्कृष्ट मानव। हाँ, इसीलिए जो पहले हम आख्यान पढ़ते थे तो कैसे मनुष्य की कल्पना की गई कि तेजोमय धे वीर्यमस्वीर्यमय धे बलमस बलमय धे ओजोमय धे मन्युरस्मन्युमय धे सहोमय धे, कि हम तेजस्वी बने, पराक्रमी बने, बलशाली बने, ओजस्वी बने, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला बने और बहुत ही सहनशील बने। देखो, यह सब सनातन संस्कृत से प्राप्त हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है। इसलिए जो है हम पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों को वैदिक साहित्य में जानना चाहिए। वरना ये जो है ये घमंड विद्वता का मत ले चलिए, एक झटके में कोई सनातनी आएगा, सब बुखार उतर जाएगा विद्वता का। दुनिया का जो है पाखंड फैलाए घूमते हैं, लीला श्राप वरदान लिए घूम रहे। किसी वेद के आचार्य से जिस दिन मिलोगे भाग खड़े हो गए। इसलिए ये जो है तमाम विद्वान लोग हैं, वो बड़े बड़े धर्माचार्यों जब शास्त्रादि की बात शुरू कर देते हैं, बस खामोश हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। कहते हैं दंड छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। छोड़ दो, दंड पकड़े क्यों? दंड का क्या मतलब है? कुछ आता जाता नहीं, दुनिया पाखंड फैला रहे हैं। हाँ, खैर हम अब आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। और हमेशा गायत्री मंत्र ध्यान में रख कि वो संसार की रचना जिसने की वही वर्णी है, उसके अलावा कोई नहीं। जो बने बनाए संसार में आया वो उपासनीय नहीं है। हाँ, कोई महान मनुष्य है तो उसका आदर सम्मान करो, अपने बड़ों बुजुर्गों का आदर सम्मान करो, जो छोटे हैं उनसे भी प्यार रखो, प्रेम रखो, लेकिन पूजा उपासना नहीं। उपासना जो है केवल वो परमात्मा जिसने संसार की रचना की वह वर्णी है, वो उपासना की योग्य है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और वो कैसा है? तेज स्वरूप है। उस परमात्मा देव के तेज स्वरूप से हम उसका ध्यान करें। जब उसका ध्यान करेंगे तेज स्वरूप से, और एक वर्णी परमात्मा, इसी में पूरा सत्संग है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्णी एक एक पर टेस्ट लगाओ, किसने कौन बने बनाए संसार में आया, उसने संसार को बनाया। हाँ, और वो जब आया है वो तेज स्वरूप है, तेज स्वरूप से उसका ध्यान करो। वो जो बार बार कहता हूं कि शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, आगे सब अपने आप अच्छा ही हो जाएगा। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि सही काम करने लगे, सन्मार्ग में चले, बाकी सब अपने आप बनता चला जाएगा। वरना पता ही नहीं है, उल्टा सीधा भजन करते हो, फिर तमाम जगह धक्के खाते हो।
हाँ, कष्ट उठाते हो। ईश्वर की तरफ चलने वाला, उसकी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, कष्ट वाली जगह जाने नहीं देगा। प्रेरक है वो प्रभु। वो सन्मार्ग में ही प्रेरित करेगा, जहां गड़बड़ है उधर ले ही नहीं जाएगा। हम्म हाँ, इसलिए गायत्री पर हमने कई आख्यान बनाए प्रारंभ में, उनको पढ़िए। सही दिशा में जिस दिन आ गए उस दिन जीवन बदल जाएगा। इसलिए को शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। यहीं से फिर आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कभी भी दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।